अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम सी एस 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 ए पेपर 2024 के टॉपिक नंबर 7 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी को डिस्कस करेंगे। इसकी एक स्टैंडर्ड आउटलाइन बना के आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इंट्रोडक्शन के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन लिखेंगे जो कि आप नेट से सर्च करके याद कर सकते हैं। उसके बाद है ओवरव्यू ऑफ क्रिएटिविटी इन ह्यूमन सोसाइटी। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि क्रिएटिविटी जो ह्यूमन सोसाइटी का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है और आर्ट एंड कल्चर में आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस, इनोवेशन और कल्चरल एवोल्यूशन जो है वो क्रिएटिविटी के ज़ुमरे में आता है। एक आर्टिस्ट जो है अपने इमोशंस और इमेजिनेशन से आर्ट को तख्लीक करता है जो कि इसके सामीन में इंस्पिरेशन और थॉट के जज्बात को बेदार करता है। और ये क्रिएटिविटी के बिना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि क्रिएटिविटी ऐसी चीज़ है जो कि इंसानी नेचर को अपील करती है, थॉट प्रोवोकिंग प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये डिस्कवरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत अहम है। बिजनेस में ये कॉम्पिटिटिवनेस को स्टिमुलेट करती है क्रिएटिविटी, और इनोवेशन को बढ़ावा देती है। एजुकेशन में ये क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद आएगा हमारा थीसिस स्टेटमेंट जो कि इस आर्ग्यूमेंट पे बेस करेगा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन क्रिएटिविटी का ज़वाल है या इसकी डेथ है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा अंडरस्टैंडिंग क्रिएटिविटी। तो इसकी क्रिएटिविटी की हम डेफिनेशन लिखेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस लिखेंगे और करेक्टरिस्टिक्स बयान करेंगे क्रिएटिव थिंकिंग के, जो कि ओपन माइंडेडनेस होता है, इमेजिनेशन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, क्यूरियोसिटी, रिस्क टेकिंग, परसिस्टेंस और कोलैबोरेशन। और फिर हम लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिविटी इन वेरियस फील्ड। जैसे कि आर्ट में मोनालिसा की पेंटिंग की मिसाल दी जा सकती है। साइंस में हेनरी बैकरल ने और क्या कहते हैं मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी दरियाफ्त की थी, उसकी मिसाल दी जा सकती है। लिटरेचर में शेक्सपियर का बड़ा मशहूर नावल है हेमलेट, उसकी मिसाल दी जा सकती है। म्यूज़िक में माइकल जैक्सन की, क्योंकि उन्होंने न्यू जॉनरे मुतारिफ़ करवाया। और बिज़नेस में एप्पल कंपनी की मिसाल दी जा सकती है। ये तमाम चीज़ें क्रिएटिविटी के बिना हमारी ज़िंदगी में, हमारी रोज़मर्रा के मामूलात में नहीं आ सकती थी। और हमारी आउटलाइन का तीसरा पॉइंट होगा राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसकी सब हेडिंग होगी एप्लीकेशन ऑफ एआई इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, इसके एडवांटेजेस और एडवांसमेंट्स। उसके बाद आ जाएगा इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन क्रिएटिविटी। सबसे पहला इफ़ेक्ट तो है कि एआई एबिलिटी टू मिमिक क्रिएटिव प्रोसेस, और हम एग्जांपल कोट करेंगे ऑफ एआई जनरेटेड कंटेंट की, जो कि बहुत सारी हैं इन आर्ट, म्यूज़िक, लिटरेचर। और तीसरे नंबर पे चैलेंजेस पोज्ड बाय एआई टू ह्यूमन क्रिएटिविटी। पांचवा हमारा जो पॉइंट होगा वो हम सपोर्ट करेंगे क्रिएटिविटी की डेथ के बारे में। तो वो उसमें पहला जो होगा हमारा आर्गुमेंट वो रिडक्शन इन ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इन क्रिएटिव प्रोसेस, क्योंकि डिपेंडेंसी सारी एआई के ऊपर है। दूसरे नंबर पे है स्टैंडर्डाइजेशन एंड होमोजेनाइजेशन ऑफ क्रिएटिव आउटपुट्स। तीसरे नंबर पे होगा लॉस ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड इमोशनल डेप्थ इन एआई जनरेटेड कंटेंट। अच्छा, यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि अगर आप दोनों तरफ का ऐसे लिखना चाहते हैं, यानी कि ना अगेंस्ट हो ना फ़ायदे में हो, तो आप इसके आर्गुमेंट्स अगेंस्ट द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी दूसरी साइड भी बयान कर सकते हैं कि एआई एज अ टूल फॉर इनहेंसिंग ह्यूमन क्रिएटिविटी, या इसका फ़ायदा भी है। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बिटवीन एआई एंड ह्यूमन। और तीसरे नंबर पे एमर्जेंस ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी फैसिलिटेटेड बाय एआई, क्योंकि एआई को यूज़ करने के लिए भी क्रिएटिविटी चाहिए अगर आपको एआई के रिजल्ट्स में क्रिएटिविटी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे चैलेंजेस एंड एथिकल कंसिडरेशंस के एआई की क्या क्या हैं। तो नंबर 1 होगी एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ एआई जनरेटेड कंटेंट्स
और क्योंकि ये बाइस्ड हो सकता है कि एआई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा से मैनिपुलेट करके आपको रिजल्ट देता है, तो अगर डाटा जो इनपुट में दिया हुआ है वही बाइस्ड हो तो आपको आउटपुट भी बाइसनेस के हिसाब से ही मिलेगी। नंबर 2 है पोटेंशियल फॉर जॉब डिस्प्लेसमेंट इन क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़, ये जॉब को डिस्प्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। और नंबर 3 है प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड यूनिकनेस। और उसके बाद हमारा कंक्लूजन का पार्ट आ जाएगा ऐसे का, जिसमें हम अपने जो मेन पॉइंट्स हमने ड्राइव किए हैं उनको एक दफ़ा मुख्तसरन रिकैप करेंगे। दूसरे नंबर पे असर्शन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी इन द फेस ऑफ एआई एडवांसमेंट, कि हमेशा क्रिएटिविटी जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है उसको सुपीरियर ही रहना चाहिए, उसकी एप्लीकेशन होनी चाहिए। उसके बाद है जी suggestion for navigating the relationship between AI and human creativity in future। एंड नोट में हम ये लिख सकते हैं कि प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एआई गवर्नेंस, ऐसा कोई सिस्टम हो गवर्नेंस का जो कि एआई को कंट्रोल कर सके और इसकी अकाउंटेबिलिटी कर सके। और दूसरे नंबर पर सपोर्ट एथिकल एआई एप्लीकेशन, हमें सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट करना चाहिए।